I'm tired of Barack Obama and Mitt Romney. That's why you're crying? Oh, it'll be over soon, Abby. Okay? The election will be over soon, okay? Okay. लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का वादा करने वाले रोमनी और ओबामा ने इस प्यारी सी बच्ची को रुला दिया क्योंकि वो परेशान हो गई है चुनाव की खबरें और मिट रोमनी और बराक ओबामा के बारे में सुनकर। लेकिन वक्त खत्म हो रहा है, अब ज्यादा नहीं सुनना होगा क्योंकि नतीजे आने शुरू हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने लगे हैं और लगातार हमारी इस पर नजर बनी हुई है। सबसे पहले हम आपको बता दें, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये नतीजे हैं। 143 इलेक्टोरल वोट्स इस वक्त बराक ओबामा के खाते में जाते दिख रहे हैं। 153 इलेक्टोरल वोट के साथ मिट रोमनी इस वक्त आगे चल रहे हैं। 51 में से 29 राज्यों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। जीत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत पड़ेगी राष्ट्रपति बनने के लिए और इस वक्त उस 270 के आंकड़े की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हुए मिट रोमनी दिख रहे हैं। हालांकि हम आपको यह भी बताएं कि अभी तक जो नतीजे आए हैं उनमें कोई बहुत बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिला है। रिपब्लिकन पार्टी के जो गढ़ हैं वहां पर मिट रोमनी जीत हासिल कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स जहां पर अपनी पैठ बनाकर रखते हैं वहां पर ओबामा को बढ़त मिल रही है। लेकिन अभी तक जो एक उलटफेर देखने को मिला है वो इंडियाना राज्य में देखने को मिला है जहां 11 इलेक्टोरल वोट हैं। बराक ओबामा यहां से पिछली बार जीते थे लेकिन इस बार मिट रोमनी को यहां जीत हासिल हुई है, यानी एक उलटफेर अब तक देखने को मिला है। अब तक के नतीजों में इंडियाना के 11 इलेक्टोरल वोट ओबामा के खाते से निकलकर पिछली बार ओबामा ने जीत हासिल की थी यहां और अब रोमनी के खाते में चले गए हैं। दिलचस्प मुकाबला है और कई लोगों की नजर, दुनिया भर की नजर इन नतीजों पर टिकी हुई है कि आखिर क्या होता है। और जिस तरीके की कांटे की टक्कर है कोई नहीं कह पा रहा कि कौन जीत हासिल करेगा। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि दुनिया की नजर है कि दोनों में से कौन जीतेगा, दुनिया की पसंद कौन है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भारत का हाल बताते हैं। मेरे साथ यहां पर दोनों मौजूद हैं, बराक ओबामा भी हैं, मिट रोमनी भी हैं। और हालांकि बराक ओबामा ने कोई हाइट बढ़ाने वाली दवा नहीं खाई है कि वो लंबे हो गए हैं। दरअसल भारत में उनकी जो पसंद है वो इतनी ज्यादा है कि वो उनका कद बढ़ा देती है। 64% लोग भारत में चाहते हैं कि बराक ओबामा इस बार राष्ट्रपति चुनकर आए। 36% लोग मिट रोमनी के पक्ष में दिखते हैं, तो इसीलिए मिट रोमनी का कद यहां थोड़ा कम दिखता है। इसके बाद अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यहां तो बराक ओबामा और लंबे हो जाते हैं। 85% लोग बराक ओबामा के पक्ष में दिखते हैं और उनका कद और ऊंचा होता है। मिट रोमनी यहां पर महज 15% लोगों की पसंद बताए जा रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में। इसके अलावा चीन का जिक्र करें, अमेरिका और चीन लगातार आमने सामने रहते हैं और दोनों की टक्कर रहती है, लेकिन वहां पर बराक ओबामा न लौटें इसकी कामना की जा रही है। बराक ओबामा को 48% लोग चाहते हैं कि वो दोबारा राष्ट्रपति बने, जबकि मिट रोमनी के पक्ष में चीन के 52% लोग हैं और इसीलिए मिट रोमनी 52% के साथ यहां पर कद बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। कनाडा का अगर जिक्र करें, 83% लोग बराक ओबामा के पक्ष में। और देखिए बराक ओबामा बहुत ऊंचे नजर आ रहे हैं यहां पर मिट रोमनी के मुकाबले। मिट रोमनी यहां पर महज 17% लोगों की पसंद बताए जा रहे हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़े, रूस का जिक्र करें, यहां भी बराक ओबामा का कद बढ़ जाता है और मिट रोमनी 27% लोगों की पसंद बढ़ रह जाते हैं। यानी दुनिया भर का अगर जिक्र करें भारत को मिलाते हुए, तो ज्यादातर देश ये चाहते हैं कि बराक ओबामा लौटें और मिट रोमनी को राष्ट्रपति पद की कुर्सी और व्हाइट हाउस में जगह न मिल पाए। बहरहाल दोनों चले गए हैं, लेकिन अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो नतीजे आ रहे हैं उनमें कांटे की टक्कर तो बताई जा रही है, लेकिन साथ ही किस तरीके से दुनिया भर की नजर के बाद, दुनिया भर के देशों की नजर के बाद इंडियाना पर रोमनी का कब्जा एक बड़ी खबर के तौर पर सामने आ रहा है। क्योंकि पिछली बार यहां पर पिछली बार यहां पर बराक ओबामा ने जीत हासिल की थी। 11 इलेक्टोरल वोट यहां पर आते हैं और इस बार मिट रोमनी यानी रिपब्लिकन्स ने इंडियाना डेमोक्रेट से छीन लिया है। ये एक उलटफेर की खबर इस वक्त आ रही है। लेकिन अगर कांग्रेस पर, अमेरिकी कांग्रेस पर नजर डालें, तो जहां हाउस पर रिपब्लिकन का कब्जा नजर आता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर, तो वहीं डेमोक्रेट्स का बहुमत सेनेट में। और इसमें चुनाव के बाद भी बदलाव की उम्मीद फिलहाल नहीं है, यानी किसी भी बिल को पास कराना राष्ट्रपति के लिए काफी मुश्किल काम होगा। लेकिन अगर सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर एक ही पार्टी का कब्जा हो तो राष्ट्रपति के लिए सब कुछ आसान हो जाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन बीते सालों में ऐसा नहीं रहा है। 2009 से 2011 तक डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत सेनेट और हाउस दोनों में रहा, लेकिन बावजूद इसके रिफॉर्म एजेंडे पर ओबामा को रिपब्लिकन को भी भरोसे में लेना पड़ा।
लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव एक ऐसी प्रणाली के तहत होता है जहां हर राज्य में आबादी के आधार पर इलेक्टोरल वोट तय कर दिए जाते हैं। यह आंकड़ा अगर तमाम राज्यों को मिला लें तो 538 का पहुंचता है और इसीलिए जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं उन्हें 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत पड़ती है अगर उन्हें व्हाइट हाउस तक पहुंचना है या अगला राष्ट्रपति बनना है। रिपब्लिकन नीतिकार कार्ल रोव ने दावा किया है कि रोमनी को 285 इलेक्टोरल वोट मिलेंगे। ओबामा की प्रचार अभियान समूह की प्रवक्ता जेन साकी कहती हैं कि रोमनी की जीत के दावे कोरी कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इस वक्त जो आंकड़े हैं वो तो रोमनी के पक्ष में दिख रहे हैं। नतीजे आने शुरू हो गए हैं, तेजी से ये नतीजे आ रहे हैं और इन पर हमारी नजर है, लेकिन ये शायद आखिरी मौका है जब हम जो चुनावी सर्वेज हुए उनके बारे में बात कर सकते हैं। वॉशिंगटन एबीसी के सर्वे के मुताबिक ओबामा के पक्ष में 50% मत जा सकते हैं, जबकि रोमनी के पक्ष में मतों का आंकड़ा 47% हो सकता है। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि इसमें 3% की गलती की संभावना है। CNN के सर्वे में दोनों को बराबरी पर बताया गया है। दो और सर्वे रास्मुसेन रिपोर्ट्स और गैलप के मुताबिक रोमनी अपने प्रतिद्वंदी ओबामा से 1 अंक आगे है। हालांकि कई लोग यह भी मान रहे हैं कि इलेक्टोरल वोट भले बराक ओबामा को मिल जाए, लेकिन पॉपुलर वोट मिट रोमनी को मिल सकता है और यह शायद पहला मौका होगा जब एक मौजूदा राष्ट्रपति जो अपनी कुर्सी पर काबिज है वो दोबारा शायद कुर्सी पर लौटे लेकिन उसे पॉपुलर वोट ना मिले। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कई राज्यों में अब से थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। कई राज्यों से नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और मुकाबला जो है वो बेहद कड़ा नजर आ रहा है। लेकिन एक बात जो चाहे ओबामा कुर्सी पर बैठें या रोमनी कुर्सी पर बैठें, इतना साफ है कि उनके लिए आने वाली चुनौतियां बहुत कड़ी होंगी।